हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। एंड जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आपके अपकमिंग वीडियोस अपलोड होंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं उन सारे स्टेप्स को फिर से, जो कि आपका सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इन्वॉल्व है। फ्लावरिंग प्लांट की सेक्सुअल लाइफ साइकिल में सारे स्टेप्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे उनको डिस्कस कर लिया था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में वो स्टेप्स है जो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से पहले होते हो। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोल रहे थे? फर्टिलाइजेशन। तो ये तभी फर्टिलाइज करेंगे जब इनका फॉर्मेशन होगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस। मेल एंड फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट के बनने में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। फीमेल गैमेट के बनने में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपका मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है, इट इज गैमीट ट्रांसफर, जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के केस में उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, विच पॉलिनेशन इज मच बेटर, कौन सा ज्यादा अच्छा होता है पॉलिनेशन, एजेंट क्या है पॉलिनेशन को कराने वाले, कौन सी चीजें हैं जो पॉलिनेशन को करवाती हैं, कौन गैमीट को ट्रांसफर करता है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक का। इसके बाद अब आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में जो अच्छा है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, एंड किसको प्लांट ज्यादा फेवर करते हैं, किस टाइप के पॉलिनेशन को प्लांट ज्यादा फेवर करते हैं। तो ऑब्वियसली आपका क्रॉस पॉलिनेशन को आपका फेवर करेंगे। ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट कौन कौन से मेथड ऑप्ट करते हैं उनको देखेंगे। जो मेथड प्लांट ऑप्ट करेंगे इनको हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलेंगे, कि हाँ वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके, मतलब कम कर सके, और ज्यादा फेवर किसका करें? क्रॉस पॉलिनेशन का। तो ये सारा कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्लावर में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर में जो मेल पार्ट था उसको हम लोग क्या बोलते थे? स्टेमेन। स्टेमेन का जो अपर वाला पार्ट था जिसके अंदर पॉलन भरे हुए होते थे उसको हम एंथर बोलते थे, और नीचे वाला पार्ट स्टेमेन था। इसी के अंदर फिल क्या रहते थे? पॉलेंस या पॉलन ग्रेन्स, पॉलन फिल थे। पॉलन का स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार हम। यहाँ पे पॉलन की आउटर वॉल को क्या नाम बोलते थे हम लोग? एक्साइन। और इनर वाली को हम लोग क्या बोल रहे थे? एंटाइन। इसके अंदर 2 सेल थी, एक छोटी सेल जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? जनरेटिव सेल, और एक बिगर वन थी जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वेजिटेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्म में इसी 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल स्टेज में, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, 2 ही सेल तो हुई, ये पॉलन आपके रिलीज हो जाते थे एंथर से। बट 40% में क्या था आपका? फर्दर जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था वो आपका 2 सेल में डिवाइड हो रहा था, 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो रहा था। उनको ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। तो 40% में पहले ही पॉलिनेशन से पहले ही एंथर से रिलीज होने के पहले ही डिवाइड हो जा रहे थे, और 60% में बाद में ही जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो ये आपके 2 मेल गैमीट बनते हैं। ये दोनों मेल गैमीट किसके बनते हैं? आपके किसके बनते हैं? किस सेल के डिवीजन से? जनरेटिव सेल के डिवीजन से। तो ये आपके 2 मेल गैमीट बन गए, जनरेटिव सेल डिवाइड हुई, एंड हियर इट इज 1 वेजिटेटिव सेल। ये 1 वेजिटेटिव सेल। तो दोनों ही, चाहे वो 60% हो या 40% हो, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, बट टाइमिंग अलग अलग है। कुछ में क्या है आपका 60% में 2 सेल में रिलीज होने के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन के बाद डिवाइड हो रहे थे। जब ये फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, तब इनका डिवीजन हो रहा था ऊपर वालों का। लेकिन 40% में पॉलिनेशन के पहले ही, बिफोर पॉलिनेशन, इनका डिवीजन हो जा रहा था 2 मेल गैमीट में। तो आपके एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं ये आपको याद रखना है। हियर 2 मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, दोनों ही पहुंचने होते हैं आपके फीमेल पार्ट तक। अब हम लोग देखते हैं कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सी, दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये तो ये आपकी कार्पल होती है। कार्पल का ये अपर पार्ट क्या था? स्टिग्मा था। आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ दिस पार्ट हियर।
हम सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। स्टिग्मा और ये वाला पार्ट स्टाइल था एंड लोअर मोस्ट पार्ट जो स्वेलन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ओवरी। ओवरी के अंदर जो हॉलो स्पेस थी, हॉलो स्पेस का नाम क्या होगा, हाँ लास्ट वीडियो में देखा था, हॉलो स्पेस जो प्रेजेंट थी उसको लोक्यूल बोलते हैं, लोक्यूल, ठीक है। और ओवरी की वॉल थी, तो लोक्यूल आपके मैनी भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। इसी लोक्यूल के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। यस, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रही हूँ इनके, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर में बता रही हूँ फीमेल गैमेट कहाँ होगा। तो ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल मैंने ड्रॉ किया, और ये ओव्यूल कहाँ पे है, 1 सेकेंड, ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल इज प्रेजेंट इन साइड, तो ओवरी में तो है बट कौन सी स्पेस है उसका नाम क्या है, लोक्यूल। इस ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था जो डेवलप होता है, मेगास्पोर जो स्ट्रक्चर बनाता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक था। इस एम्ब्रियोसैक में ऊपर की साइड 3 सेल थी जिनको एंटीपोडल, ऊपर की साइड इन द सेंस चलाजल एंड के पास, चलाजा के पास, ठीक है। एम्ब्रियोसैक का वो पार्ट जो चलाजा के पास है, और नीचे वाला पार्ट जो आपका माइक्रोपाइल के पार्ट है वो वहां पे 3 सेल प्रेजेंट थे, जिसमें से 2 आपकी सिनर्जेट सेल थी, नाम मैं लिख रही हूँ आपको, सिनर्जेट सेल थी, एंड एक आपका फीमेल गैमीट था, एक आपका इसमें फीमेल गैमीट था, यहीं पे फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट था। तो यहाँ पे हम एम्ब्रियोसैक का थोड़ा सा एनलार्ज स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, देखिए ये एम्ब्रियोसैक के, एम्ब्रियोसैक ये वाला स्ट्रक्चर जो अंदर से मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, ओव्यूल के अंदर का है। तो 3 सेल आपकी ऊपर वाली थी, ये इस तरह से, इनका नाम क्या था, एंटीपोडल सेल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। नीचे की साइड 3 सेल थी जिसमें से 2 तो सिनर्जेट सेल थी, ये सिनर्जेट सेल है, ठीक है, और एक आपका फीमेल गैमीट था। तो फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, एक सेकेंड देखिएगा फिर से यहाँ पे, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक, ये पूरा एम्ब्रियोसैक, इस एम्ब्रियोसैक के अंदर यहाँ पे आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ तक आपका मेल गैमीट को पहुंचना है। Here it is female gamete एंड सेंट्रल पे, सेंटर पे आपका यहाँ पे सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है, उसको भी लिख देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर पे सेंट्रल सेल होती है हैविंग 2 न्यूक्लियाई। तो ये आपका एम्ब्रियोसैक कैसा स्ट्रक्चर था, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर था, क्योंकि देखिए 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 यहाँ पे ऊपर की साइड, 2 बीच में और 3 नीचे, टोटल 8 हो गई है। और लेकिन सेल कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। सेंटर पे एक सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है। हम लोगों ने देख लिया कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा फीमेल गैमीट के पास, मेल गैमीट आपका ट्रांसफर होगा किसके पास होगा, फीमेल गैमीट के पास, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड पोलन, पोलन के अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये पोलेंस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे पोलन प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर। सो मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए यहाँ पे पोलेंस को रिलीज होना पड़ेगा एंथर के अंदर से। तो एंथर की क्या होगी नेक्स्ट स्टेप में, पोलन ग्रेन बनने के बाद एंथर बर्स्ट करेगा, एंथर बर्स्टिंग, बर्स्टिंग। तो एंथर के बर्स्टिंग को ही हम लोग बोलते हैं डेhiscence ऑफ एंथर, एंथर बर्स्टिंग ही इज नोन एज डेhiscence ऑफ एंथर। अब ये एंथर की बर्स्टिंग कैसे होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंथर की जो वॉल होती है इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स ना, आउटर मोस्ट लेयर आपकी एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, नेक्स्ट मिडिल लेयर, ये सारी लेयर्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो एंथर की जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसको क्या नाम दिया था हम लोगों ने, एपिडर्मिस, ठीक है, हियर इट इज एपिडर्मिस। एंड नीचे वाला पार्ट भी बना देते हैं इसका पूरा, दिस होल इज एंथर, नीचे की साइड फिलामेंट। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस के बाद आपकी कौन सी जो लेयर प्रेजेंट होती है, इट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का ही रोल होता है डेhiscence ऑफ एंथर में, एंडोथीशियम ही आपकी एंथर के बर्स्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंडोथीशियम के बाद आपके जो लेयर, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट थे उनको हम लोग मिडिल लेयर्स बोलते हैं, दीज आर नोन एज, ग्रीन वाला पार्ट मिडिल लेयर्स में नाम यही लिख रही हूँ क्योंकि एंथर का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो इनर मोस्ट लेयर थी
उसका नाम क्या था? टैपिटम। टैपिटम के बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट था माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी के ही तो अंदर प्रेजेंट थे आपके पॉलेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? पॉलेंस। पॉलेंस, ठीक है, ये पॉलेंस। अब क्या होता है जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो जो आपकी एंडोथीशियम है, ये जो एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम, ये आपकी हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का वर्ड का मतलब है इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी तो ये क्या करेगी? स्वेल हो जाएगी। लेकिन जो इसके ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर्स की सेल्स हैं वो तो स्वेल हुई नहीं ना, उन्होंने थोड़ी ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया। तो जब ये स्वेल हो गई तो ये साइज में बड़ी हो गई, सिर्फ किसकी सेल बड़ी होगी साइज में? एंडोथीशियम की। नीचे वाली सेल्स क्योंकि साइज में नहीं बड़ी हुई तो टेंशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ से एंथर क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। इस जगह से देखिए आपका एंथर बर्स्ट हो गया यहाँ से। अब इसके हम लोग एनलार्ज स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। देखिए एंथर के स्ट्रक्चर को, क्या है यहाँ पे? ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये ऑरेंज वाले के नीचे इसकी जो सेल्स है आपको लाइनिंग्स दिख रही होंगी, ये फोल्डेड है, फोल्डेड लाइनिंग्स है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये लाइनिंग्स प्रेजेंट है इन सेल की। यही तो लेयर थी आपकी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम यहीं से ही ये क्या करती है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, साइज में बड़ी हो गई। लेकिन नीचे वाली जो मिडिल लेयर्स थी और यहाँ पे जो एपिडर्मिस थी वो थोड़ी ना साइड्स में आपकी इंक्रीज हुई, और इस जगह से एंथर क्या हुआ? बर्स्ट हो गया। दोनों लोब एंथर के बर्स्ट हो गए और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो गए। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद पोलन ग्रेन्स जाएंगे कहाँ पे? फ्लावर के फीमेल पार्ट के पास। तो जब आपका पोलन ग्रेन्स एंथर से फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक जाते हैं, उसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिएगा पॉलिनेशन क्या है, ठीक। फ्लावर के स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हम ड्रॉ कर रहे हैं और हियर इट इज एंथर, ठीक है। पेटल्स नहीं, चलो बना देते हैं, ये आपका जहां से लगा हुआ है और उसमें क्या प्रेजेंट है? पेटल्स एंड सेपल्स, उनको ड्रॉ कर देते हैं। ये पेटल्स हो गए, ठीक है, और नीचे की साइड सेपल्स हो गए। एंथर से आपके पॉलेंस का रिलीज होके, यहाँ से एंथर से पॉलेंस रिलीज हो बर्स्टिंग के बाद, और जब ये स्टिग्मा तक फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर, ये एंथर से हो रहे हैं, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? स्टिग्मा वाले पार्ट पे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। पॉलन के सोर्स के ऊपर, पॉलन कहाँ से रिलीज हो रहा है, किस फ्लावर से रिलीज हो रहा है, कहाँ पे पहुंच रहा है, तो पॉलन का सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे पॉलिनेशन आपका दो टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जीनोगैमी भी बोलते हैं, एंड सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पे दो टाइप के है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी एंड जिग्नोगैमी। तो आपका जब सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो, यहाँ पे डायग्राम में के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ये आपका एक प्लांट दिया गया है, प्लांट ए है, हियर इट इज प्लांट ए, 1 सेकेंड। दिस इज प्लांट ए, ये पूरा प्लांट ए है, ये वाला, ये प्लांट ए, एंड हियर इट इज प्लांट बी, दिस इज प्लांट बी। इस प्लांट में फ्लावर्स कहाँ के हैं? पूरे पे प्रेजेंट है, इरेज कर देते हैं। तो पहला है आपका ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन का फर्स्ट हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? ऑटोगैमी। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ ना, ऑटोमेटिक मतलब सेल्फ, एक ऑटो वर्ड मतलब होता है सेल्फ। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जब आपका सेम फ्लावर का ही एंथर से पॉलन रिलीज होके सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक जाते हैं, क्या है बोला हमने? सेम फ्लावर के में, तो एंथर से रिलीज हुए, एंथर से रिलीज हुए पॉलन और सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक गए। तो फ्लावर यहाँ पे क्या है? सेम है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है।
तब ये क्या होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपको ये याद रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो ऑटोगैमी वाला पार्ट है, ऑटोगैमी वाला टाइप है, उसमें सेम फ्लावर होता है, सेम फ्लावर के एंथर से आपका पोलन ग्रेन स्टेम फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं। दिस इज नोन एज ऑटोगैमी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिटनोगैमी। जिटनोगैमी को देखिए, ये वाला नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लांट सेम है, फोकस करिएगा वर्ड पे। पिछले वाले में आपका फ्लावर सेम था, यहाँ पे क्या है, प्लांट सेम होगा। प्लांट सेम होगा लेकिन आपके फ्लावर डिफरेंट होंगे, फ्लावर डिफरेंट होंगे, फ्लावर डिफरेंट। कैसे? ये एक फ्लावर है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है। इससे आपके पॉलेंस रिलीज हुए, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये एक फ्लावर, इससे पॉलेंस रिलीज हुए, दूसरे फ्लावर पर गए, इस वाले फ्लावर पे गए। तो लेकिन प्लांट तो आपका ये सेम ही है ना, ए प्लांट, इसी को हम क्या बोलते हैं, जिटनोगैमी। फ्लावर प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, दिस इज नोन एज जिटनोगैमी। ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। जिटनोगैमी आपका फंक्शनली, तो यहाँ पे वर्ड पे फोकस करिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, फंक्शनली आपका ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली, अगेन आई एम सेइंग फोकस ऑन द वर्ड्स, जेनेटिकली ये आपका कैसा है, सेम प्लांट है ना, यही एक ही प्लांट के तो अंदर ही हुआ, ये ए प्लांट में ही तो हुआ पॉलिनेशन, तो जीन्स तो सेम है सारे के सारे, जीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो सेम है, तो जेनेटिकली आपका ये क्या है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही है। फ्लावर भले ही डिफरेंट हो, लेकिन क्योंकि सेम प्लांट में है तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हमने इसको किस में रखा है, सेल्फ पॉलिनेशन में रखा है रेदर देन इन क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक फ्लावर से पॉलन रिलीज होकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, लेकिन दोनों फ्लावर का जो जीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जो जीन्स है सारे के सारे सेम है एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे प्लांट कैसा है, ये आपका प्लांट आपका सेम है, ये पूरा प्लांट आपका सेम है, एक ही प्लांट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, सेल्फ पॉलिनेशन। ये आपका किस टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है, इट इज जिटनोगैमी। नेक्स्ट पोलन सोर्स क्या होगा आपका, जब दो डिफरेंट फ्लावर तो होंगे ही होंगे और दो डिफरेंट प्लांट भी होंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम लोग जीनोगैमी भी बोलते हैं एंड एलोगैमी भी बोलते हैं, इसके तीन नाम है, क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी एंड एलोगैमी। यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्लांट भी डिफर होगा, प्लांट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक प्लांट ए है, एक प्लांट ये आपका ए है, ठीक है, दूसरा प्लांट आपका यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है, ये बी। इसमें क्या हुआ, एक प्लांट ए से, ये प्लांट ए से यहां से पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं प्लांट बी पे, तो दोनों ही फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। डिटेल में अभी हम लोग इनको पूरे को फिर से डिस्कस करेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी में किस टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ये सारा डिटेल में, लेकिन हमने यहाँ पे डेफिनेशंस देख ली। पॉलिनेशन क्या था, अगेन आई एम रिवाइजिंग इट, ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये आपका क्या था, पॉलिनेशन था। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था, सेम फ्लावर था, सेम फ्लावर था। जिटनोगैमी में क्या था, डिफरेंट फ्लावर था, लेकिन प्लांट आपका क्या था, सेम था, प्लांट सेम था। ठीक है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसको जीनोगैमी एंड एलोगैमी भी बोलते हैं, इसमें क्या था, फ्लावर भी डिफरेंट था एंड डिफरेंट प्लांट भी था। स्टार्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के फर्स्ट टाइप से, इट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में केस में क्या हो रहा था, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन रिलीज होके सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। तो आपका फ्लावर कैसा होना चाहिए इस केस में, इट मस्ट बी बाइसेक्सुअल, दैट मींस मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होने चाहिए इस फ्लावर में, तभी तो सेम से निकलेंगे, सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक।
अब इस केस में आपकी दो कंडीशन नेसेसरी है। पहली जो कंडीशन है, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन किसका होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन मतलब सेम टाइम पे आपके पोलन रिलीज हो एंथर से, सेम टाइम पे पोलन रिलीज हो एंथर से, एज वेल एज सेम टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव भी हो, स्टिग्मा भी मैच्योर हो कि रिसीव कर पाए पोलेंस को। ऐसा नहीं हो कि पहले पोलन मैच्योर हो गया, एंथर मैच्योर हो गया, पोलन पहले रिलीज हो गया, अभी तक मेल फीमेल पार्ट मैच्योर ही नहीं हुआ, तो कभी भी ऑटोगैमी होगा ही नहीं। एक मैच्योर है और एक यंग है, तो कभी ऐसा हुआ है कि मैच्योर और यंग से रिप्रोडक्शन हुआ? नहीं। जब दोनों ही मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर होंगे तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, तो उनका सेम टाइम पे मैच्योरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों पास पास प्रेजेंट होने चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, तभी ये फेवर करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है। नेक्स्ट आपके इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ फ्लावर्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के, उनको लिख लेते हैं। उनमें दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं उन प्लांट्स में। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, यही वाले सेम एग्जाम्पल आपके दिए गए एनसीईआरटी में, आप लिख लीजिएगा या मार्क कर लीजिएगा बुक में। वायोला, जिसको हम लोग कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, कॉमन पेंसी। ठीक है। दूसरा आपका ऑक्जेलिस एक आपका प्लांट है, एंड थर्ड आपका दिया गया कॉमेलिना। कॉमेलिना, ये तीन आपके प्लांट के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें कि दो टाइप के फ्लावर आते हैं। वो दो टाइप के फ्लावर कैसे हैं? कैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर? देखिए, आपके कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं, मैच्योर होने के बाद बर्ड स्टेज से ब्लूम कर जाएंगे, ब्लूम करने के बाद ओपन हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट ओपनली प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एंड कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बर्ड लाइक स्टेज में ही रहते हैं, क्लोज ही रहते हैं, या फिर क्लोज स्टेज में ही मेल एंड फीमेल पार्ट, बर्ड ही स्टेज में मेल एंड फीमेल पार्ट ही डेवलप हो जा रहा है। तो बिफोर ब्लूमिंग ऑफ अ फ्लावर पहले ही क्या हो जा रहा है? फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या हमने दो कंडीशन बताई हैं, यहाँ पे फिर से मैं लिख देती हूँ। एक केस का फ्लावर कैसा है जिसमें कि फ्लावर पूरी तरह से ओपन है, मेल एंड फीमेल पार्ट आपके बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, एंड ये फ्लावर कैसा है आपका? ओपन टाइप का है, इट इज ओपन टाइप एंड हियर सेपरेट। तो ये आपके बाहर को दिख रहे हैं, जिसमें इस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। दिस फ्लावर जिसमें कि ये फ्लावर ओपन है, इसको क्या बोलेंगे? कैस्मोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो आपके ओपन ही नहीं होते, या फिर बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन मतलब आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये आपकी जो डायग्राम यहाँ पे बना है ना लेफ्ट साइड में, ये आपका फ्लावर का ही है, इट इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर। आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए ओपन आपका, सॉरी क्लोज ही है, ये पूरा क्लोज है ना, यहाँ से इसी के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। ओपन होना चाहिए ना, बाहर निकलने के लिए, पॉलन ग्रेन को रिलीज होने के लिए, बाहर फ्लावर से निकलने के लिए जगह चाहिए। तो क्योंकि ये तो बड़ी स्टेज में है, तो ऐसे फ्लावर्स जो आपका हमेशा क्लोज रहते हैं, ठीक है, क्लोज रहेंगे, क्लोज। तो यहाँ पे सीएल आ रहा है, ठीक है, क्लिस्टो में भी सीएल आ रहा है, तो क्लोज में भी सीएल है, क्लिस्टो में भी सीएल है। तो आप याद करने के लिए मतलब एक ये ट्रिक बना सकते हो कि सीएल क्लोज में भी है, सीएल क्लिस्टोगेमस फ्लावर में भी है। तो जो आपके बर्ड स्टेज में जिनका पॉलिनेशन हो जाता है, या जो फ्लावर आपके ओपन ही नहीं होते, उनको क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किसका देखा था? वायोला, ऑक्जेलिस एंड पेंसी। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन दी गई है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। सम प्लांट सच एज वायोला, ठीक है, वायोला जिसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉम्बलिना। यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर हैं जो कि अदर फ्लावर की तरह है, एक्सपोज्ड एंथर होते हैं एंड स्टिग्मा होते हैं, खुले हुए थे, एक्सपोज मतलब बाहर की तरफ दिख रहे थे। एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं? जो ओपन ही नहीं होते, डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके दिए गए थे। यहाँ पे डायग्राम हमने इमेज लगा रखी है, इमेज से आपको थोड़ा ज्यादा देर तक रिटेन रहता है। वायोला का है, वायोला का है, वायोला का यहाँ पे कैस्मोगेमस फ्लावर है लेफ्ट साइड में, एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर आपका राइट साइड में ये बंद है, जिसकी एक एनलार्ज्ड इमेज मैंने आपको ऊपर शो कर रखी थी। यहाँ पे ये आपकी वायोला का है, कॉमन पेंसी का, ये यहाँ पे बंच है, उनका इन्फ्लोरेसेंस है।
एक और इमेज मैंने एनसीईआरटी की यहाँ पे लगा रखी है, कैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी करके आपसे पूछा जा सकता है नीट के पेपर में। तो कैस्मोगेमस फ्लावर ये ऊपर की साइड ये ओपन दिख रहे हैं, ये वायोला का है, ठीक है। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर ये आपको बड स्टेज दिख रही है, ओपन ही नहीं होंगे ये, दिस वन, तो ये आपके क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर है। So here are the methods through which autogamy occurs. Autogamy achieve करने के लिए होने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होने के लिए क्या क्या चीजें आपकी कंपल्शन है। होमोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी का मतलब क्या है, गैमी, गैमीट से रिलेटेड है। होमो मतलब क्या होता है, सेम, तो सेम टाइम पे मेल गैमीट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए सेम फ्लावर में, अदरवाइज होगा ही नहीं कभी भी ऑटोगैमी, क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पे होंगे तो वो वाला पोलन ग्रेन जो मैच्योर पहले हो गया है, या अगर आपकी ओवरी में के अंदर फीमेल गैमेट पहले बन गया तो दूसरे पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज हो जाएगा, और जो आपका पहले पोलन ग्रेन बना था वो दूसरे फीमेल गैमेट से दूसरे फ्लावर से फर्टिलाइज होगा। तो सेम टाइम पे मैच्योरेशन जरूरी है एक ही फ्लावर का, दोनों ऑर्गन का, मेल पार्ट का भी और फीमेल पार्ट का भी। नेक्स्ट कंपल्शन कैसे होगा कि हाँ जरूर ही आपकी सेल्फ पॉलिनेशन, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है इन केस ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर। किस क्लिस्टोगेमस फ्लावर में आपके फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहे हैं, जब ओपन ही नहीं होंगे तो पोलन ग्रेन उस फ्लावर से बाहर ही नहीं जाएंगे, तो हमेशा वहां पे क्या होगा, ऑटोगैमी ही होगी। नेक्स्ट है बड पॉलिनेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लिस्टोगैमी एंड बड पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी में फ्लावर आपका मैच्योर भी हो गया और वो बड ही लाइक स्ट्रक्चर में, बड लाइक स्ट्रक्चर में, बड लाइक स्ट्रक्चर में। लेकिन बड पॉलिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। बड पॉलिनेशन में क्या होता है, जो आपकी बड स्टेज है इसके अंदर ही आपका मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर हो गया, इसी बड के अंदर, इसी के अंदर ही आपका पॉलिनेशन भी हो गया, इसी के अंदर भी क्या हो गया आपका पॉलिनेशन भी हो गया। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। तो जब आपका पॉलिनेशन हो गया उसके बाद ये फ्लावर ओपन हुआ, जब पॉलिनेशन हो गया तो मेल एंड फीमेल पार्ट तो पहले ही डेवलप हो गए थे, बर्ड स्टेज में पॉलिनेशन भी पहले हो गया फ्लावर के ओपन होने से पहले, तो वहां पे भी क्या होगी, आपकी ऑटोगैमी होगी। तो ये तीन कंडीशन है जो कि आपका मोस्टली फेवर करती हैं ऑटोगैमी में, मतलब कि सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होना। होमोगैमी में क्या था, सेम टाइम पे मैचुरेशन मेल एंड फीमेल गैमीट का, मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का। क्लिस्टोगैमी में फ्लावर आपका बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में होगा, ओपन ही नहीं होगी कभी वो बर्ड। और बर्ड पॉलिनेशन में क्या था कि बर्ड स्टेज पे ही मेल एंड फीमेल पार्ट डेवलप हो जाएंगे, पहले ही आपका पॉलिनेशन हो जाएगा और फिर आपका वो ब्लड ब्लूम करके फ्लावर में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट है जिप्नोगैमी। जिप्नोगैमी की यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है, डिफरेंट फ्लावर था लेकिन सेम प्लांट था। डायग्राम एक बार फिर से आप देख सकते हो, देखना चाहो तो ये हेयर इट इज द डायग्राम। सी फ्लावर आपका क्या था, एक ये वाला फ्लावर था, ठीक है, फ्लावर आपके दोनों डिफरेंट थे 1 एंड 2, लेकिन प्लांट आपका क्या था, सेम था, सेम प्लांट में हो रहा था, दिस इज नोन एज जिट्नोगैमी। ये फंक्शनली क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन था। आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली, क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्लांट में एक ही है, इस पॉलन ग्रेन का भी और यहाँ के में फीमेल गैमेट का भी, तो जेनेटिकली क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेम है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, इसलिए हमने इसको किस में रखा है, सेल्फ पॉलिनेशन में। दिस इज जिट्नोगैमी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। एडवांटेजेस क्या है, पहली एडवांटेजेस है, इट मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ स्पीसीज। अगर सेम में ही हो रहा होगा पॉलिनेशन, सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन में ही हो रहा होगा, तो कोई भी बाहर से गैमेट नहीं आएगा, तो प्योरिटी मेंटेन रहेगी, जर्म लाइन मेंटेन रहेगी, एंड सारे के सारे पेरेंटल कैरेक्टर्स आपके प्रिजर्व रहेंगे। सारे पेरेंटल कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, यूज टू ऑब्टेन प्योर लाइन। अगर हम दो प्लांट का मतलब सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन करा रहे हैं या सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो वहां पे जो प्लांट का खुद की जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो खुद रहेगा ना, तो प्योर लाइन उसको हम बोलते हैं, प्योर लाइन ऑब्टेन रहेगी, वहां से मिक्सिंग नहीं होगी किसी भी और फर्दर दूसरे प्लांट के जीन्स की। प्लांट डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट। सी पॉलन के पास पैर तो लगे नहीं है कि वो फीमेल पार्ट तक खुद चल के चला जाएगा, कोई रिक्वायरमेंट होगा, किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वजह से पॉलन आपका जाएगा फीमेल पार्ट तक।
तो उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्योंकि सेल्फ सेम फ्लावर में हो रहा है या सेम प्लांट में हो रहा है तो पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके लिए प्लांट को डिपेंड नहीं होना पड़ता है किसी एजेंसी के ऊपर कि जो हाँ भाई पॉलिनेशन कराए, हम बैठे हुए हैं, तुम लेके जाओ हमको फीमेल गैमीट तक। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स में ही काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही की जगह जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना, तो पॉलन्स आपके वेस्ट नहीं होंगे। अगर दूर जाना होता तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पहुंच पाते, तो बहुत सारे वेस्ट भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे कम में ही काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, इट स्ट्रेंथन्स द बेटर कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। अगर हमारे पास एक प्लांट है, उसको हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है कि इसके पास सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि दूसरे प्लांट से इसको हम कॉम्बिनेशन लें, नहीं ना। तो वो बेटर कैरेक्टर मेंटेन रहते हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन तक। लेकिन इस पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका प्लांट में बैड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक पेरेंट प्लांट में, क्योंकि वो पूरा एज सच पेरेंट प्लांट आगे पास ऑन हो रहा है ना, जेनेटिक कॉम्बिनेशन पेरेंट प्लांट का, तो बैड कैरेक्टर्स भी एलिमिनेट नहीं होते, हटते नहीं है। वही क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर और वो भी दो डिफरेंट प्लांट के इन्वॉल्व होते हैं, तो एक बैड कैरेक्टरिस्टिक दूसरे वाले से रिप्लेस हो सकती है कि हाँ इसमें दोनों साइड से आया तो ये वाला बैड है तो रिप्लेस हो जाएगा, तो एलिमिनेट होने के चांसेस होते हैं, नहीं होते हैं सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन में। नेक्स्ट है विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस डिक्रीजेस। जो आपका नया जनरेशन रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। उसकी जो वाइटलिटी है, कितनी दिनों तक उसकी जो लाइफ स्पैन है वो डिक्रीज कर जाएगी, फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाती है सेल्फ पॉलिनेशन से। इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस। जो प्लांट की इम्यूनिटी होती है, प्लांट में भी भाई डिजीजेस होती हैं, ठीक है। आपकी रॉटन हो रहे हो प्लांट, या फिर वहाँ पे आपके वाइट पैचेस आ रहे हो, पैचिंग हो रही होगी प्लांट में, तो ये सारी डिजीजेस होती हैं प्लांट की, तो उससे लड़ने की इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाती है प्लांट में। एंड एबिलिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि प्लांट आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है, जब कोई अलग से करेक्टर बाहर से आ ही नहीं रहा है तो कैसे चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा, उसके पास तो कोई नया फीचर है ही नहीं, दूसरे प्लांट से कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। Now the next is cross pollination. Another name of cross pollination is xenogamy and allogamy. ये cross pollination के another name है, xenogamy and allogamy. Cross pollination क्या था, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग फ्लावर हो, वो भी किसके, दो अलग अलग प्लांट के, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी अलग होगा और फंक्शनली तो ये डिफरेंट है ही। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे रखी गई हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो आपके ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके पास बेटर क्वालिटीज आती हैं दोनों ही पेरेंट से। भाई दो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग हैं, एक अलग फ्लावर है, ठीक है, इससे बाय चांस एंथर गए दूसरे के स्टिग्मा तक, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन हुआ ना, दोनों की जो अच्छी वाली कैरेक्टरिस्टिक हो वो आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो बेनिफिशियल होती है, बेनिफिशियल क्वालिटीज दोनों की आ जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, मोर वेराइटीज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस। वैरायटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, एक बार में कोई कैरेक्टरिस्टिक एक मेल साइड से ज्यादा अच्छी आ गई, या फीमेल साइड से कम आई, या फीमेल साइड से ज्यादा आ गई तो मेल साइड से कम आई, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसमें वेराइटीज ज्यादा मिलती हैं, जिससे कि सर्वाइविंग के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सर्वाइविंग चेंजिंग के साथ वो अपने आप को अडाप्ट भी कर लेते हैं, जो सराउंडिंग में चेंजेस आते हैं प्लांट। एंड जो फर्टिलिटी होती है सीड की, या फिर जो आपकी लाइफ होती है सीड की, वो ज्यादा होती है, ज्यादा लॉन्गिविटी होती है, ज्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे, जर्मिनेट भी अच्छे से करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की ज्यादा एडवांटेजेस है हमारे लिए, प्लांट के लिए। डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये डिसएडवांटेज थोड़ी ना है, लिखा है, इसको डिसएडवांटेज मत मानिएगा, क्योंकि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ बाई चांस सराउंडिंग में दूसरा आपका प्लांट ना हो, इसलिए ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है। रिक्वायर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट एंड विंड। हमने बोला ना, पॉलन के पास पैर तो होते नहीं है कि वो फीमेल तक पहुंच सके, और क्रॉस पॉलिनेशन में तो दूसरे पेड़ के फ्लावर तक जाना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसफर के लिए कोई एजेंट चाहिए, वो एबायोटिक मतलब जिसके अंदर लाइफ ना हो, विंड है, वाटर है, ऐसे एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर लिविंग एजेंट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैं, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिसएडवांटेजेस में अगर जरूरी नहीं है कि वहां पे इंसेक्ट्स या आपका उस टाइम पे विंड ब्लो ही कर रही हो, जब आपके पॉलन मैच्योर होंगे या फिर फीमेल पार्ट मैच्योर होगा। और डिसएडवांटेज लास्ट क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पॉलन वेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलन अपने टारगेट तक पहुंच सके।
पहुंचने के लिए भाई टारगेट जरूरी है ना, वो लेके थोड़ी ना कोई जा रहा है, वो पहुंच जाते हैं उनकी वजह से, विंड की वजह से, इनसेक्ट की वजह से कैरी हो जाते हैं उनके साथ, लेकिन वो इंटेंशनली कैरी करके थोड़ी ना लेके जाते हैं ये सब, इसलिए बहुत सारे आपके पॉलन वेस्ट भी हो जाते हैं। तो ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे क्रॉस पॉलिनेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को कराने के लिए जो एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। उन एजेंट्स को हम लोगों ने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, ए बायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। ए वर्ड किसी के भी पीछे अगर लग जाता है मोस्टली, वहां पे उसका मतलब होता है एब्सेंट। तो यहाँ पे बायो मतलब क्या है, लाइफ। हेयर बायो मीन्स लाइफ, तो उसके पीछे ए लगा हुआ है, तो जिसमें लाइफ एब्सेंट है, जिसमें लाइफ नहीं है, तो वो आपके किसमें कंसीडर किए जाएंगे, ए बायोटिक एजेंट में। और यहाँ पे बायोटिक है, दैट मीन्स बायो है, लाइफ है, उनको कंसीडर करेंगे हम बायोटिक एजेंट में। ए बायोटिक एजेंट में कौन कौन से आते हैं आपके एजेंट्स, विंड एंड वाटर। सो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। सेम हेयर, यहाँ पे बायोटिक में जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इट इज नोन एज एंटिमोफिली। बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो ऑर्निथोफिली। बैट्स के थ्रू होगा तो कैरेप्टेरोफिली। एलिफेंट्स के थ्रू भी होता है पॉलिनेशन। एक आपका जो फ्लावर है रेफेल्शिया का, वो इतना बड़ा है कि इसके ऊपर से एलिफेंट्स आते हैं तो उनके लेग्स में आपका स्टिक हो जाते हैं पॉलेंस, और फिर दूसरे फ्लावर में जब ये लैंड जाएंगे, दूसरे फ्लावर को क्रश करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे पॉलेंस उसके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर जाता है। तो एलिफेंट के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है रेफेल्शिया फ्लावर में, तो वो एलिफोफिली होगा। और स्नेल एंड स्लग्स के थ्रू भी होता है, उसको हम बोलते हैं मेल्कोफिली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से विंड पॉलिनेशन से। विंड पॉलिनेशन, क्योंकि विंड आपकी कैसी है, लिविंग है नहीं, ये एबायोटिक में आ रही, नेचुरल है। तो लिविंग चीज को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन जिसके अंदर लाइफ ही नहीं है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव चीज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए बायोटिक में आपका जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा, एक सेकेंड, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसमें फ्लावर कैसे होंगे, ज्यादा शो ही नहीं होंगे, मतलब हाँ बहुत ही ब्राइटली कलर्ड ऐसा कुछ नहीं है, शो ही नहीं होंगे, छोटे फ्लावर भी होंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि विंड को अट्रैक्ट करने के लिए कलर हो चाहे ना हो, विंड कलर से अट्रैक्ट होती नहीं, वो तो ब्लो कर रही है एयर। फ्लावर जो होंगे वो लार्ज नंबर में पॉलेंस को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्यों लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, सी, अगर ये आपका फ्लावर है, इस फ्लावर से पॉलेंस को यहाँ से रिलीज होना है एंथर से, तो इसमें क्या होगा, जरूरी है कि क्या आपके पॉलन टारगेट तक पहुंच पाए, स्टिग्मा तक पहुंच पाए दूसरे फ्लावर की, दूसरे प्लांट में जो प्रेजेंट है, नहीं ना। तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पॉलन होंगे, तो अब चांसेस क्या हो जाएंगे कि वेस्ट भी हो गया तो एक ना एक तो पहुंच ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन ज्यादा होते हैं विंड पॉलिनेशन में। नेक्स्ट, एंथर कैसे होगा, वर्सटाइल होगा, दिखेगा, बड़ा होगा, ताकि उसके अंदर से पॉलन रिलीज होके ऊपर से आपका विंड के साथ जा सके। हैंगिंग एंथर होंगे, फ्रीली इन एयर, बाहर की साइड एंथर होंगे, ठीक है, फ्लावर में बाहर की साइड निकले हुए होंगे। पॉलन कैसे होने चाहिए, अगर विंड के साथ जाना है तो हैवी ना हो, लाइट होने चाहिए, स्टिकी ना हो, विंड ब्लो कर रही है तो स्टिग्मा पर ही जाके रुके। अगर स्टिकी होंगे, सपोज पॉलन अगर स्टिकी है तो दूसरे यहाँ पे प्लांट है, उनकी लीफ से ही जाके चिपक गया, स्टिक कर गया, तो ये स्टिकी ना हो, स्मूथ हो, तो वो स्टिक नहीं होंगे डायरेक्टली, वो कोई ना कोई तो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाएगा। तो स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए रिसीव करने के लिए, लेकिन पॉलन नहीं स्टिकी होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टिग्मा फेदरी होने चाहिए। फेदरी क्यों भाई, ले सके, रिसीव कर सके। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कॉर्न कॉब का, ठीक है, फेदरी होगा तो इजिली आपके जो पॉलन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो लैंड कर पाएंगे स्टिग्मा तक। फ्लावर में, इस फ्लावर में यूजुअली सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, सिंगल ओवरी में, ईच ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए। एक ओवरी थी इस तरह से, इस ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक, ये ओव्यूल, सिंगल ओवरी में सिंगल ओव्यूल, फिर दूसरी ओवरी में दूसरा ओव्यूल हो। इसका जो एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इट इज कॉर्न कॉब एंड ग्रासेस। यहाँ पे आपका जो पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू होता है। डायग्राम देख लेते हैं कॉर्न कॉब का। हेयर अपर साइड में यहाँ पे वर्ड लिखा है टेसल, ठीक है, ये जो टेसल्स हैं ये आपके मेल फ्लावर्स हैं। मेल फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ पे एंथर लगे हुए हैं, ये एंथर लगे हुए हैं, दिख रहा होगा आपको एंथर साइड में,
ये ऊपर की साइड है, तो ये ऊपर की साइड है, एक्सपोज्ड है, बाहर की साइड है। एंथर यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था, वर्सिटाइल एंड हैंगिंग फ्रीली इन द एयर, तो ये बाहरी की तरफ तो है। इसी प्लांट में देखिए नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉब, कॉर्न कॉब दिखा, ये ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, हेयर, ये ठीक है, ये आपका फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर है, फीमेल, ठीक है। इसमें से इस तरह से बाहर की तरफ आप देखिए, ये जो कॉब है इसके अंदर ये जो आपके कॉर्न में जो दाने होते हैं वो पहले छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल। इसमें बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, इसको थोड़ा सा उल्टा से कर देते हैं, इस तरह से बाहर को हैंगिंग फिलामेंट है, थ्रेड लाइक है, फेदरी, यही आपके स्टिग्मा है, यही आपके फेदरी स्टिग्मा है। तो यहाँ से पॉलन रिलीज होके इन तक आते हैं, तो ये आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो बना है वो आपके फीमेल फ्लावर है, फीमेल कॉब है। इरेज कर देते हैं इसको, देख लीजिए एनलार्ज करके भी डायग्राम को। हमें क्योंकि यहाँ पे फ्लावर देखना है, हम सिर्फ आपको मेल और फीमेल फ्लावर दिखा रहे हैं, पार्ट दिखा रहे हैं कॉर्न का। ये आपके एंथर यहाँ पे लगे हुए, इसमें ये टेसल है, बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, यहाँ से पॉलेंस रिलीज होंगे, पॉलेंस रिलीज होंगे, विंड के साथ जाएंगे, दूसरे भी वहां पे फील्ड पे लगे होंगे कॉर्न के प्लांट, तो उनका इस तरह से ये कॉर्न कॉब होगा। इसमें जो बाहर की तरफ इतना पार्ट निकला हुआ है ना, दिस पार्ट, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये क्या है आपके स्टिग्मा है बाहर की तरफ, और इस कॉर्न के अंदर जितने भी ओव्यूल्स हैं, हर एक ओवरी के अंदर एक एक ओव्यूल है, तो पूरा ये आपका मैच्योर होके कॉर्न कॉब बन जाता है पूरा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपके वेंट पॉलिनेशन में फ्लावर्स होने चाहिए, ज्यादा शोई ना हो, लेकिन स्टिग्मा आपका फेदरी होना चाहिए, पॉलन आपके नॉन स्टिकी होने चाहिए, पॉलन ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होने चाहिए कि हाँ भाई चांसेस हो कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा फीमेल पार्ट तक। विंड का कोई टारगेट थोड़ी ना है कि हाँ इसको लेके ही जाना है, विंड ब्लो कर रहे हैं उसके साथ साथ आपके पॉलन भी चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर पॉलिनेशन, जो वाटर के थ्रू होगा, इसको क्या बोल रहे थे, हाइड्रोफिली। ये बहुत ही कम फ्लावरिंग प्लांट में होता है, फ्लावरिंग प्लांट में बहुत कम होता है, फ्लावरिंग प्लांट मोस्टली आपके लैंड वाले हैं, तो यहाँ पे ये आपका क्वाइट रेयर होता है, सिर्फ 30% में ही होता है, उसमें से मोस्टली आपके कैसे होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, इतना आपको याद रखना है। जो आपके ये वाटर पॉलिनेशन है ना, ये लोअर प्लांट में, क्योंकि हम लोग चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं चैप्टर हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ रहे हैं ना। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म वाले, इसमें आपका वाटर के थ्रू कम होता है। लेकिन जो आपके लोअर प्लांट्स थे, लोअर प्लांट्स मतलब लेस डेवलप प्लांट थे, जो हमने देखा था एल्गी डिवीजन के, ब्रायोफाइट्स के एंड टेरिडोफाइट्स के, इसमें कॉमन होता है वाटर के थ्रू, टेरिडोफाइट्स इसमें कॉमनली आपका होगा वाटर के थ्रू। तो यहाँ पे दिया गया है किसमें किसमें, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में वाटर पॉलिनेशन कॉमन है, लेकिन आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में ये कम है, 30% में ही होता है। उसमें से मोस्टली क्या होते हैं आपके मोनोकॉट्स होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा गया है वाटर पॉलिनेशन किसमें ज्यादा होता है, किसमें होता है, वेलिसनेरिया में एंड हाइड्रा में, और एक सी ग्रास है जिसको जूस्ट्रा बोलते हैं, जूस्ट्रा आपकी सी ग्रास है, मैरी ग्रास है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेलिसनेरिया का दिया गया है। वेलिसनेरिया में दो तरह के प्लांट हैं, दोनों ही यहाँ पे शो करे गए हैं, मेल प्लांट को भी शो किया गया है, एक सेकेंड, मेल प्लांट को भी शो किया गया है, फीमेल प्लांट को भी। वेलिसनेरिया के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मेल फ्लावर दिया गया है एंड राइट हैंड साइड पे आपका फीमेल फ्लावर इज गिवन। क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये जो मेल फ्लावर है, हेयर इट इज मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, यहीं से पॉलन रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से ये पॉलन रिलीज हो रहे हैं, और ये पानी की सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे यहाँ पे फ्लोट करते हैं इस जगह पे, ठीक है, ये फ्लोट कर रहे होंगे। तो जो ये आपका फीमेल फ्लावर है नीचे की साइड पहले होता है, पहले ये जो फीमेल फ्लावर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं गलत से, इस तरह से यहाँ पे फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है, ये आपका फीमेल फ्लावर है, और ये कॉइल्ड है स्टेम्स की। अब इसको रिसीव, पॉलन को रिसीव करने के लिए सरफेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉलन कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस पे ही तो प्रेजेंट है। तो ये वाली जो इसकी ब्रांच है ना, ये ओपन हो जाती है, देखिए आपको दिख रही होगी ओपन हो गई है, और ये फ्लावर ऊपर की साइड आ जाते हैं, ऊपर की साइड आ जाएंगे, और यहीं पे पॉलेंस प्रेजेंट थे, ले लेगा।
तो ये आपके वेलेस्नेरिया में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिए। हेयर ये आपका क्या है, मेल फ्लावर दिया गया है, तो यहाँ पे हमने मेल फ्लावर देखा था, नीचे की साइड लगा हुआ था वेलेस्नेरिया में। इसके बाद मेल फ्लावर से पोलन आपके वाटर की सरफेस पे गए। फीमेल फ्लावर देखिए ऊपर ऊपर ओपन हो गया है। डायग्राम को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये आपका जहाँ पे ए लिखा है इट इज अ फीमेल फ्लावर, ए वाला जो पार्ट था ये आपका क्या है, फीमेल फ्लावर ऊपर आ गया। अब ये एनलार्ज, यहाँ पे ये जो दिया गया है डी वाला फिगर है, फ्लावर का एनलार्ज स्ट्रक्चर है। इसमें हेयर आर द पॉलेंस, ये आपके पॉलेंस हैं, ये पॉलेंस हैं, इसको रुक जाओ मार्क कर दें रेड से, ये आपके पॉलेंस हैं, पॉलेंस हैं। ये फ्लावर आपका यहाँ पे ऊपर सरफेस पे आके रिसीव कर लेगा पॉलेंस को। ठीक है, तो ये वेलेस्नेरिया का एग्जाम्पल है। एक बार इस वाले डायग्राम में आप फिर से देख सकते हो मेल एंड फीमेल फ्लावर को क्लियरली। नीचे की साइड आपके मेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, यहीं से ही रिलीज हुए पॉलन, ये कहाँ पे पहुंच गए, ये पॉलन्स रिलीज हो रहे हैं, सरफेस पे चले गए। दूसरे वाले में फ्लावर आपका खुल के ऊपर की साइड आया, ये जो ब्रांच है खुल जाती है, ऊपर फ्लावर आ जाता है, ये फ्लावर है और यहीं से पॉलन्स को रिसीव करता है। सेम आपका यहाँ पे हाइड्रिला का भी एग्जाम्पल दिया गया है। हाइड्रिला में आपको ये आपका फिगर दिया गया है हाइड्रिला का। इसमें फ्लावर ऊपर होते हैं, ये फ्लावर है और मेल पार्ट नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, अंदर की साइड, अंदर की साइड ही होगा, वाटर के अंदर ही सबमर्ज होगा। मेल पार्ट से एंथर से पॉलन रिसीव होके रिलीज होके सरफेस पे आ जाएंगे, जो फीमेल फ्लावर था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और यहाँ से पॉलन्स को रिसीव कर लेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, स्केच। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेल फ्लावर्स दिए गए हैं, सी ये मेल फ्लावर्स आपके दिए गए हैं, ये आपके नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से पॉलन रिलीज होके वाटर सरफेस पे आएंगे और ये आपका फीमेल फ्लावर दिया गया है, ये आपका वाटर सरफेस तक पहुंच जाता है। इसकी जो स्टेम होती है, जो स्टॉक होता है वो बड़ा हो जाता है और यहाँ पे सरफेस पे ये रिसीव कर लेंगे पॉलन को। ये हाइड्रिला का है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हमने ज़ोस्टेरा का दे रखा था, तो यहाँ पे ज़ोस्टेरा का मैंने सिर्फ इमेज लगा रखी है। तो ये ज़ोस्टेरा क्योंकि सबमर्ज्ड आपका प्लांट है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिनेशन सब कुछ इसी के ही अंदर होगा, वाटर के अंदर कोई भी चीज ऊपर सरफेस पे फ्लोट नहीं करेगी। डायग्राम मैंने इसलिए दे दिया गया, यहाँ डायग्राम से आपको याद रहेगा कि आपने यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन में 3 एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, वेलेस्नेरिया, हेयर वेलेस्नेरिया में 2 टाइप के प्लांट होंगे, तो फ्लावर भी आपके एक में मेल होगा एक में फीमेल होगा, दूसरा हाइड्रा एंड थर्ड ज़ोस्टेरा, जिसको सी ग्रास बोलते हैं। आपको लग भी रहा होगा ये समुद्र में या सी में कैसा है, ग्रास की तरह ही तो है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन या पॉलिनेशन थ्रू अदर एनिमल्स। इंसेक्ट्स में जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है या अदर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वहाँ पे फ्लावर्स कैसे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। तो भाई इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इंसेक्ट लिविंग है या एनिमल्स लिविंग है, अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, शोई होना चाहिए, दिखना चाहिए और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी तो प्लांट उसको देख पाएंगे इंसेक्ट की हाँ यहाँ पे कोई फ्लावर है। एज वेल एज उसको अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए फ्लावर, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, शोई एज वेल एज ब्राइट होना चाहिए। साथ ही साथ फ्लावर्स में क्या, कोई स्मेल होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए और वहां पे उनको लालच देना पड़ेगा। इंसेक्ट्स को फ्लावर लालच देते हैं, भाई तुम हमारे पास आओ, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर पे, आपकी बॉडी पे पॉलन चिपक जाएंगे, आप दूसरे फ्लावर पे जाओगे, वहां पे हमारे फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे। तो भाई फ्लावर के पास आएगा क्यों, इंसेक्ट टहलने के लिए आएगा नहीं, उसको कुछ फ्लावर देंगे, तो क्या देते हैं उसको, लालच देते हैं। लालच क्या है, नेक्टर प्रोवाइड करेंगे, खाना पीना प्रोवाइड करते हैं। नेक्टर आपका न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जो फ्लावर देता है इंसेक्ट्स को, या आपको इंसेक्ट्स को ही देगा, बीज को देगा। नेक्स्ट आपके फ्लावर कैसे होने चाहिए, जो आपके फ्लावर्स को फ्लाइज एंड बेटल्स पॉलिनेशन करा रही हैं, जिन फ्लावर्स में फ्लाइज करा रही हैं, बेटल्स करा रही हैं, तो इनको अच्छी स्मेल नहीं चाहिए होती, इनको कैसी खराब सी स्मेल देनी चाहिए होती है। तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए फाउल ऑर्डर्स को, मतलब खराब स्मेल को ये प्रोड्यूस करें ऐसे फ्लावर्स, जो कि पॉलिनेशन जिसमें कौन करा रहा है, फ्लाइज या बेटल्स करा रहे हैं, इनको खराबी स्मेल अच्छी लगती है। नेक्स्ट इनके जो पॉलेंस होने चाहिए वो स्टिकी होने चाहिए। स्टिकी क्यों होने चाहिए, यस हाँ भाई, गई कोई इंसेक्ट गया फ्लावर के पास, तो उनकी बॉडी पे, उनके लेग पे इंसेक्ट है, सपोज ये मैंने इंसेक्ट बना दिया, चलो इनकी बॉडी पे आपका क्या हो, पॉलन स्टिक कर जाए। स्टिक तभी करेगा ना, पॉलन स्टिकी होगा, ये इनके लेग्स पे तभी स्टिक करेगा या पॉलन स्टिकी होगा, तो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे चाहिए। और जो आपका टॉलेस्ट फ्लावर यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया, एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है,
एमोर्फोफिलिस है। यहाँ पे वो नेक्टर तो दे ही रहा है, एमोर्फोफिलिस में कुछ इंसेक्ट्स अपने एग्स भी ले करते हैं, ठीक है, एग भी ले करेंगे। इतना बड़ा फ्लावर है। और एक फ्लावर और है यक्का का, जिसमें मॉथ अपने लेस को, एक मॉथ है, मॉथ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो इंसेक्ट है, वो भी अपने एग्स को ले करता है। डायग्राम एक बार देख लेते हैं हम फ्लावर का, एमोर्फोफिलिस का हम लोग यहाँ पे डायग्राम दिया गया और यक्का का दिया गया है। ये देखिए कितना बड़ा आपका एमोर्फोफिलिस का टॉलेस्ट फ्लावर है और यहाँ पे यक्का का है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स अपने एग्स को यहाँ पे ले कर देते हैं और इसमें मॉथ अपने एग्स को यहाँ पे ले कर देते हैं। तो ये नेक्टर भी दे रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो फ्लावर क्या करेंगे, फ्लावर को पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो वो अपने आप को इस तरह से अडाप्ट करते हैं कि भाई अट्रैक्ट हो जाए इंसेक्ट उनकी तरफ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है, कैसे कैसे फ्लावर हो, शोई हो, ब्राइटली कलर्ड हो, भाई खुशबू हो, खाना पीना अच्छे से नेक्टर मिले उनको, इंसेक्ट्स हो। फ्लावर में क्या होगा, जो बेटल्स और फ्लाइज के थ्रू जिसमें पॉलिनेशन हो रहा होगा उसमें खराब सी स्मेल आएगी, क्योंकि उनको खराब स्मेल पसंद होती है। पॉलन स्टिकी होने चाहिए सो दैट इंसेक्ट की बॉडी पे, इंसेक्ट के लेग्स पे स्टिक हो जाए, जब वो दूसरे फ्लावर पे जाए तो वहां पे स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दें। जो टॉलेस्ट फ्लावर है आपका मॉर्फोफिलस, वो कुछ इंसेक्ट्स को स्पेस देता है कि भाई एग ले ले, साइड देगा कि एग ले कर दे वहां पे वो, और एक है यक्का जिसमें मॉथ अपने एग्स को ले करता है। तो ये कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है एनसीईआरटी, एक लाइन दी गई है, पोलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स पूछा जाता है यहाँ पे। पोलन रॉबर्स और नेक्टर रॉबर्स क्या है, कुछ इंसेक्ट चालू होते हैं, क्या चालू है भाई, चालू वो थोड़ी ना होते हैं, वो थोड़ी ना कराने गए हैं, वो तो अपने ले जाते हैं फायदे के लिए, साथ ही साथ फायदा प्लांट का हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसेक्ट्स कहाँ पे गए, फ्लावर के पास गए, फ्लावर से उन्होंने नेक्टर भी ले लिया, ठीक है, लेकिन उनकी बॉडी पे उनके या फिर पोलन चिपके भी, लेकिन पोलन का ट्रांसफर ही नहीं हो पाया स्टिग्मा तक। उन्होंने अपना फायदा तो निकाल लिया इंसेक्ट से, लेकिन प्लांट को तो, फ्लावर को तो कोई आपका बेनिफिट हुआ ही नहीं। तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स। दिस लाइन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, हम लोगों ने अभी देखा था कि जो पॉलिनेशन इट इज ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें बेटर क्वालिटीज किससे मिल रही थी, वाइटलिटी किसमें ज्यादा थी, विगर किसमें अच्छा था, फर्टिलिटी किसमें ज्यादा अच्छी थी, लॉन्गिविटी किसमें थी, या अडाप्ट कौन कर पा रहे थे, अच्छे करेक्टर्स किस पॉलिनेशन के थ्रू आए थे, क्रॉस पॉलिनेशन से। तो प्लांट को भी क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, इस तरह से अडाप्ट करते हैं, इस मेथड को ऑप्ट करते हैं कि वो किसको फेवर करें, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करें और सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा सा फेवर ना करें। दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को ये क्या करें, डिस्करेज करें। तो आउटब्रीडिंग क्या है, ऐसी डिवाइसेस, मतलब कि ऐसे तरीके, ऐसे मेथड जो प्लांट ऑप्ट करते हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, जो कि फेवर करे किसको, फेवर करे क्रॉस पॉलिनेशन को एंड डिस्करेज करे, मतलब ना होने दे, किसको ना होने दे, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो प्लांट को भी तो अच्छी चीज चाहिए ना, आगे आने वाली जनरेशन उनको भी अच्छी चाहिए। तो ये आउटब्रीडिंग की डेफिनेशन है, एक बार देख लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन। 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी, मेथड्स या डिवाइसेस ऑप्ट बाय द प्लांट्स इन ऑर्डर टू डिस्करेज, किसको डिस्करेज करना है, सेल्फ पॉलिनेशन से हमें क्वालिटी नहीं अच्छी, प्योर लाइन भले ही मिल रही हो, जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंटल जनरेशन के प्रिजर्व रहे, लेकिन इससे विगर आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, अगर एक ही प्लांट में बार बार क्या होगा, आपका पॉलिनेशन होता रहेगा, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इन मतलब क्या होता है, साथ खुद ही में, ब्रीड मतलब क्या होता है, एक ही फैमिली में ब्रीडिंग करा रहे हैं, क्रॉसिंग मेटिंग मतलब पॉलिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी वाइटलिटी डिक्रीज कर रही है, प्लांट की विगर डिक्रीज कर रहा है, फर्टिलिटी डिक्रीज कर रही है, लॉन्गिविटी डिक्रीज कर रही है। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये ऐसे मेथड है जिसकी वजह से प्लांट डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को एंड एनकरेज किसको करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को। इन सारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हम देखेंगे कैसे प्लांट आपका कौन से मेथड को ऑप्ट करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन आपका डिस्करेज हो जाए, ना हो, और क्रॉस पॉलिनेशन हो।
यहाँ पे हम लोग कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को देख लेते हैं जिससे कि प्लांट फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। फर्स्ट दिया गया है आपका डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, डाई मतलब क्या है, टू। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग ने इसका एक अपोजिट वर्ड पढ़ा था, होमोगैमी। होमोगैमी के केस में क्या हो रहा था कि सेम टाइम पे मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर होने चाहिए, तभी आपका फर्टिलाइजेशन होगा। अगर एक यंग होगा एक मैच्योर होगा तो फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं होगा। लेकिन डाइकोगैमी आपके अगर फ्लावर्स होंगे, डाइकोगैमी में केस में क्या है, प्लांट में आपके दोनों ही मेल एंड फीमेल जो पार्ट है फ्लावर के, ये डिफरेंट टाइम पे अगर मैच्योर हो, डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, अगर मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, तो आपका कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं फ्लावर को हम लोग। 1 सेकेंड। सी, सपोज ये एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन पहले ही रिलीज हो गया, लेकिन अभी जो ओवरी वाला पार्ट था, ओव्यूल था, वो आपका मैच्योर ही नहीं हुआ, ये भी डेवलप हो रहा है, ठीक है, अभी मैच्योर ही नहीं हुआ। तो अगर पोलन इसके ऊपर गिर भी जाएंगे ना, आ भी जाएंगे, तब भी यहाँ पे आगे फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये मैच्योर ही नहीं है, ये तो आपका यंग है। कभी यंग में कभी रिप्रोडक्शन हुआ है, नहीं हुआ है। रिप्रोडक्शन कब होता है, जब कोई चीज मैच्योर हो जाती है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। या फिर दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस यहाँ पे, दूसरा केस होगा कि पहले ही आपका जो ये फीमेल पार्ट था फर्स्ट मैच्योर हो जाए, पहले आपका ये फीमेल पार्ट मैच्योर हो, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो अब एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स रिलीज ही नहीं हुए, ठीक है, एनवायरमेंट में बाहर दूसरे फ्लावर से आ गए होंगे पोलेंस, तो पोलन पहले ही आ गए दूसरे फ्लावर से, तो इसमें पहले हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस केस में अभी आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, दैट मीन्स आपके मेल एंड फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइम पे अगर मैच्योर होंगे तो वो फेवर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को, एंड इस टाइप की आउटब्रीडिंग डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। गैमी मतलब गैमीट्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो। नेक्स्ट है आपका हरकोगैमी। हरकोगैमी क्या है, सी, अगर ये आपका फ्लावर है सपोज, ठीक है, ये फ्लावर की ओवरी वाला पार्ट है, उसकी स्टिग्मा थोड़ी सी घूमी हुई सी मैं बना दे रही हूँ, ठीक है, इस तरह से ये स्टिग्मा है, ओरिएंटेशन अलग हो गया और बाहर की तरफ आपके एंथर प्रेजेंट है। तो क्या खुद के एंथर यहाँ पे गिर पाएंगे, इसके ऊपर अंदर तक जा पाएंगे, नहीं। यहाँ पे क्या है, इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लगे कैसे हैं वो अलग है। स्टाइल का आप बोल सकते हो एक तरह से स्टिग्मा या फिर स्टाइल, एंड हेयर यहाँ पे जो एंथर हैं ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये अंदर को है, पोलन ग्रेन्स के अंदर तक फीमेल अपने आप चले जाएंगे जब तक कोई लेके नहीं जाएगा, कोई इंसेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म। तो इनका जहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ओरिएंटेशन। तो जहाँ ओरिएंटेशन इस तरह से फीमेल प्लांट और एंथर को लग जाए, फ्लावर में अरेंज हो जाए कि खुद के पोलन रिसीव ही नहीं, अपने आप अगर गिर भी जाते हैं फ्लावर में तो अंदर स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं लेके जाएगा। तो ये किसको फेवर करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। सी, ये आपके मेथड है, ऐसा नहीं है कि इससे 100% श्योरिटी मिलती है क्रॉस पॉलिनेशन हो। चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन के, लेकिन कम चांसेस है। मोस्टली चांसेस ये किसके हैं, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है। तो हम लोगों ने दो पढ़ लिए हैं, डाइकोगैमी डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो, हरकोगैमी में अलग अलग तरह से स्टाइल स्टिग्मा का अरेंजमेंट हो कि खुद के फ्लावर के पॉलेंस आपके खुद के स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट है आपका हेट्रोस्टाइलिल। हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, तो स्टाइल जो फ्लावर में जो स्टाइल है डिफरेंट लेंथ की हो। कैसे हो सकती है, सपोज आपके ये एंथर तो यही है, एंथर स्टेमन का फिलामेंट छोटा सा है, लेकिन जो ये आपकी ओवरी के बाद ये स्टाइल है वो बड़ी हो गई, ठीक है। अब कूद के तो जाएंगे नहीं यहाँ से पोलन, यहाँ जंप करके ऊपर चले जाएं, चांसेस क्या है, कम है ना यहाँ तक जाने के। तो लेंथ आपकी क्या हो गई, स्टाइल की लेंथ यहाँ पे बड़ी हो गई। या फिर क्या हो सकता है दूसरे केस में, दूसरा केस इसका क्या होगा, इसको भी बना लेते हैं कि स्टाइल बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाए और एंथर जो है वो बाहर की तरफ फिलामेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। तो स्टाइल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, फ्लावर छोटा सा यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है, और एंथर आपका बड़ा हो गया, ठीक है। फ्लावर यहाँ पे इस तरह से है पूरा पेटल्स। तो ये
यहाँ पे भी चांसेस क्या है आपके, कम है पोलन के सेम इस पे आने के। तो डिफरेंट लेंथ की स्टाइल है, जो फिलामेंट की लेंथ है वो अलग होगी फ्लावर में, जो आपका जिससे मेल पार्ट आपका एंथर अटैच्ड है, और स्टाइल की लेंथ डिफरेंट होगी, जिसको कि ये क्या फेवर करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को। इस तरह के आउटब्रीडिंग डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हेटेरो स्टाइलिंग। डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, अदर डिफरेंट लेंथ किससे होगी, फिलामेंट से, मेल पार्ट से। आई होप ये क्लियर होगा अब आपको। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ कंपैटिबिलिटी। चलो मान लिया कैसे भी आपका सेम फ्लावर में एंथर चला गया, फ्लावर को ड्रॉ कर लेते हैं, एंथर ही, और स्टिग्मा को ही ड्रॉ कर रहे हैं, एंथर है, और यहाँ पे आपका इतना बना दिया। लेकिन हमने लेट करा कि कैसे भी आपका यहाँ से पोलन रिलीज हो गए, सेम फ्लावर पे चले गए। अब इसको नहीं करवाना है पोलिनेशन सेम, इसने पहचान लिया, तो यहाँ पे केमिकल चेक होता है, केमिकली चेक पॉइंट है, केमिकल चेक पॉइंट है। ठीक, कैसे चेक होगा, ये आपका सेल सिग्नलिंग में है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस इतना याद रखिए, केमिकली चेक होगा, जेनेटिकली चेक होगा। तो जो पोलन गया था वो इसी सेम प्लांट का था, तो ये क्या करेगी, ये जो स्टिग्मा है रिजेक्ट कर देगी इसकी फर्दर पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को। स्टिग्मा क्या करेगी, तुम आ तो गए हो लेकिन तुम रिजेक्ट हो जाओगे, अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, कंपैटिबल ही नहीं है। अगर तुम सेल्फ के होगे तो कंपैटिबल ही नहीं हो, तुम अंदर पोलन ट्यूब बनाओगे नहीं, भले ही तुम यहाँ पे लैंड कर गए हो। इस चीज को क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सॉरी, मैंने यहाँ पे कंपैटिबिलिटी लिख दिया है, इसको आप कर लीजिएगा। सेल्फ क्या है, इनकम्पैटिबल है। अगर सेल्फ का पोलन जाएगा, गिर भी गया, लैंड भी कर गया स्टिग्मा के, फिर भी वो आगे फर्दर पोलिनेशन नहीं, वहां पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, सॉरी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कभी भी आपका सेल्फ पोलिनेशन हो नहीं सकता। अब प्लांट आपके दो तरह के होते हैं, मोनोइशियस प्लांट एंड डाइशियस प्लांट। मेज की बात करते हैं या फिर कैस्टर की बात करते हैं, किसमें किसमें, मेज और कैस्टर में, मेज और कैस्टर। यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो प्लांट होता है, एक प्लांट पे दोनों ही फ्लावर है, मेल फ्लावर वाला भी है, जो मेल पार्ट को बियर करने वाला फ्लावर भी है, एंड फीमेल पार्ट को भी। तो यहाँ पे हम मेल पार्ट ड्रॉ कर देते हैं। मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमेन, ये आपका फिलामेंट एंथर, ये फिलामेंट एंथर। ये एक प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, क्योंकि सिर्फ कौन सा पार्ट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, क्योंकि मेल पार्ट तो है इसके अंदर। और इसी प्लांट में दूसरा फ्लावर है जिसके पास फीमेल पार्ट है, इसी प्लांट में ही लगा हुआ है फीमेल वाला भी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फीमेल वाला भी इसी में ही लगा है, ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देते हैं। फीमेल वाला ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ये आपका यूनिसेक्सुअल ये भी है, लेकिन इसके पास कैसा है, फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, तो क्योंकि ये सेम एक ही तरह का तो प्लांट है, अब यहाँ पे दो प्लांट नहीं होंगे, एक ही प्लांट होगा, वन प्लांट होगा, जिसमें कि मेल फ्लावर भी है एंड फीमेल फ्लावर भी है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोइशियस प्लांट, नोन एज मोनोइशियस प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट आपके कैसे हैं, लाइक इन केस ऑफ पपाया, पपाया के केस में, ये किसका एग्जाम्पल था, इधर वाला लिख लीजिए उसको, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कैस्टर एंड मेज। लेकिन कुछ आपके प्लांट ऐसे हैं जिसमें कि दो अलग अलग प्लांट भी होंगे, एक प्लांट पे दोनों नहीं निकलेंगे, एक आपका पूरा प्लांट मेल वाला प्लांट होगा जिसमें कि मेल फ्लावर ही होंगे, सिर्फ इसमें आपके सिर्फ मेल फ्लावर हैं पूरे में, फीमेल हो ही गए ही नहीं। तो इसका दूसरा प्लांट भी होना चाहिए, दो होंगे। ठीक है, दूसरा प्लांट क्या होगा जिसमें सिर्फ कैसे होंगे फ्लावर, फीमेल वाले होंगे, तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें सिर्फ क्या होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे। ठीक है, तो प्लांट के टाइप कितने हो गए यहाँ पे, इस केस में दो टाइप के हो गए प्लांट। अगर एक टाइप का होगा तो दूसरा प्लांट पार्टनर तो जरूरी है ना, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल। तो इन टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइशियस प्लांट, डाइशियस प्लांट। ठीक है, कि दो प्लांट यहाँ पे नीडेड है, एक मेल प्लांट पूरा पूरा और एक फीमेल प्लांट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, मोनोइशियस। क्यों मोनोइशियस, एक ही तरह का प्लांट है,
लेकिन बस फ्लावर आपके दोनों ही टाइप प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल वाला भी, तो ये डाइशियस प्लांट है। तो ये हमेशा क्या फेवर करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्लावर पे हैं तो रिक्वायरमेंट ही होगी दूसरे फ्लावर पे जाने की। तो यहाँ से आपका दूसरा फ्लावर स्टिग्मा पे जाएगा, दूसरा फ्लावर है क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और यहाँ पे भी आपका दूसरे पेड़ के फ्लावर पे जाएगा तो यूनिसेक्सुअल है। तो ये लास्ट वाला क्या है कि अगर जो प्लांट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी हमेशा किसको फेवर करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन को। एक बार इन सारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, 1 सेकेंड। सबसे पहला वाला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइकोगैमी, जिसमें कि मेल एंड फीमेल जो गैमीट थे, पार्ट थे, वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो। मेल एंड फीमेल मैच्योर किस टाइम पे हो, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। दूसरा हर्कोगैमी में क्या पढ़ा था, जो ओरिएंटेशन है किसका किसका, एंथर के फिलामेंट का एंड स्टाइल या स्टिग्मा का ओरिएंटेशन है वो अलग अलग हो, अलग तरह से फ्लावर में लगे हों, ओरिएंटेशन। हेट्रोस्टाइल क्या था, डिफरेंट लेंथ हो, या तो आपकी स्टाइल की लेंथ बड़ी हो फिलामेंट से और एंथर की छोटी हो, या फिर स्टाइल की छोटी हो तो एंथर की बड़ी हो, डिफरेंट लेंथ पे प्लेस होंगे तो फिर आपका सेल्फ पॉलिनेशन कम होगा एंड डिस्करेज होगा और क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करेगा। यहाँ पे क्या था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी है नॉट कंपैटिबिलिटी। तो अगर बाय चांस वो लैंड भी कर गया लेकिन खुद के फ्लावर पे लैंड किया है तो आगे फर्दर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप नहीं होगा, वहां पे केमिकली चेक पॉइंट होता है, एक दूसरे के अंदर से केमिकल रिलीज होते हैं, जेनेटिक जीन का चेक होता है कि हाँ ये तो तुम सेमी फ्लावर के सेमी प्लांट के आए हो तो क्यों हम आगे बढ़ने दें तुमको, नहीं, जब तक दूसरे फ्लावर का नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ की पॉलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है सेल्फ की स्टिग्मा से पॉलिनेशन करने के लिए फर्दर आगे पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। और लास्ट क्या था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ही उस केस में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर में। डायग्राम से देख लेते हैं, हियर सी पॉलन ग्रेन्स आ गए, पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे आए, स्टिग्मा के पास आए, इस चीज को क्या बोलते थे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद ये देखिए फर्दर ये पॉलन ट्यूब बन रही है, ये आपकी येलो कलर की जो है ये पॉलन ट्यूब है, इधर येलो कलर की है पॉलन ट्यूब है। अब पॉलन ग्रेन तो बहुत सारे आते हैं, क्या सबकी पॉलन ट्यूब बनेगी, भाई जाते हैं, डिपेंड करता है कितने ओव्यूल इसके अंदर हैं। अगर एक होगा तो सिर्फ पूरी की पूरी सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब बनेगी, दूसरी वाली बीच में ही रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी दूसरी वाली। अब ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी, देखिए कहाँ तक जा रही है, वहां हाईलाइट करेंगे, ओवरी तक गई, ये पूरी की पूरी आपकी ओवरी है, पूरा ये स्वेलन पार्ट, ये होल इज ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो इतना पार्ट दिया गया है ग्रीन कलर से वो क्या है आपका, इतना डार्क वाला पार्ट ओव्यूल, इसके अंदर ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर रखा गया, उसको क्या बोल रहे हैं हम, इतने स्ट्रक्चर को, येलो वाले पार्ट को, इतना येलो वाला पार्ट एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर आपका ये एग सेल है, ये एग सेल है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब इसके अंदर रिलीज होंगे और मेल गैमेट आपके एंटर होंगे। ये आपका डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी का। बहुत सारी पॉलन ग्रेन्स आए हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब पूरी फॉर्म हुई है और अंदर कहाँ तक गई है, एम्ब्रियो सैक तक गई है। ये तो हम लोगों ने देखे कि प्लांट के नेचुरल मेथड्स थे, नेचुरल मेथड थे, एक सेकेंड, नेचुरल मेथड थे कि किसको फेवर कराएं, क्रॉस पॉलिनेशन को। दूसरा एक मेथड है कि जो हम लोग कराएं उसको क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कराएं, या हम लोग कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करा सकें, इट इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं एंथर को, भाई सेल पॉलिनेशन में कराना ही नहीं है, हम अपने मन के पॉलन ग्रेन लेके आए, हम किसी और को भी नहीं डालने देंगे। तो रिमूवल ऑफ एंथर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए सीजर से ये रिमूव कर रहे हैं स्पी का ये प्लांट में एंथर्स को। ये आपका क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईमैस्कुलेशन, ई मतलब होता है हटाना, मेल पार्ट को हटा रहे हैं इसलिए इसको बोल दिया ईमैस्कुलेशन। इसके बाद जब हमने इसको हटा दिया तो बाहर से भी तो पॉलन ग्रेन्स आ सकते हैं इसके फीमेल पार्ट के ऊपर, तो उनको भी तो रोकना है। हम चाहते हैं कि हमें ये पता है ये वाले पॉलन ग्रेन सबसे अच्छे हैं, इन्हीं को ही हम इसके फीमेल पार्ट तक लाने दें। तो अब हम क्या करेंगे, मेल पार्ट को हटाने के बाद उसमें उसको
पॉलिथीन बैग से ढक देंगे, कवर कर देंगे। तो ये देखिए आपको कवर कर दिया है पॉलिथीन बैग से यहाँ पे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैगिंग। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली फीमेल फ्लावर को हम बैग कर दें, वहां पे इमेस्कुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो आपके स्टेप हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, कि हम अपने जो हम चाहते हैं वांटेड पॉलन ग्रेन्स को ही चाहते हैं कि वो स्टिग्मा तक पहुंचे, अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना पहुंचे। इसके लिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? एंथर्स को रिमूव करेंगे, जिसको हम इमेस्कुलेशन बोलते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? फीमेल पार्ट को या पूरे पूरे फ्लावर को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन से कंटामिनेशन ना हो। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं क्या था। सी, आपका फीमेल पार्ट को हम पहले ड्रॉ करते हैं फ्लावर के। इट इज हियर, इट इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, स्टाइल एंड लोअर पार्ट इज ओवरी। अब पॉलन आपके लैंड कर गए स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे? पॉलिनेशन। अब पॉलन आपके दो तरह के थे। 60% एंजियोस्पर्म में आपके 2 सेल्ड स्टेज में आपके पॉलन रिलीज हो रहे थे, याद करिए हमने पढ़ा था। एंड 40% में क्या हो रहे थे? आपके 3 सेल्ड स्टेज में हो रहे थे। तो हम दोनों को ही यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 40 एंड 60% वालों को। हियर आई एम ड्रॉइंग 2 सेल्ड स्टेज एक्साइन, इसके अंदर बिगर वन वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर वन जनरेटिव सेल, ये लैंड कर गए यहाँ पे। दूसरी वाली में क्या था आपका? 3 सेल्ड स्टेज थी, क्या थी? सॉरी, इंटाइन बना दी मैंने पहले। ये हेयर इट इज एक्साइन, इसमें एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो गैमीट में डिवाइड हो गई थी, 2 मेल गैमीट में। जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड हो गई थी पॉलिनेशन से पहले, 2 मेल गैमीट थी। इन जो 60% वाले एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन यहाँ पे हो गया, पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर गया। उसके बाद यहाँ पे जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और इसमें डायरेक्टली डिवीजन कुछ है ही नहीं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी तो यहाँ पे लैंड हो गया। तो एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, किससे? 2 मेल गैमीट। तो यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गैमीट, दोनों में ही यहाँ पे भी क्या होंगे? 2 मेल गैमीट। ठीक, इसके बाद इस पिस्टल में ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन के बीच में बातचीत होगी। किसके किसके बीच में? स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन। तो जब ये जो बातचीत है बोल के तो नहीं करेंगे, जो इनके बीच में बातचीत मतलब डायलॉग होगा, इंटरेक्शन होगा, वो कैसा इंटरेक्शन होगा? आपका केमिकल इंटरेक्शन होगा। केमिकली यहाँ पे बातचीत होगी, केमिकल डायलॉग होगा, केमिकली। इसको बोलेंगे केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में? पॉलन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में। ये क्यों जरूरी है? सपोज आपके सराउंडिंग्स में मैंगो का फ्लावर लगा हुआ है, मैंगो का, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मैंगो का फ्लावर है, ठीक है, बगल में एप्पल का भी है, एप्पल का भी है। अब ऐसा तो नहीं है एप्पल के पॉलन ग्रेन नहीं जाएंगे पॉलन मैंगो के फ्लावर के पास, जाएंगे, उसके स्टिग्मा के ऊपर भी जा सकते हैं भाई, इंसेक्ट्स के थ्रू चले गए या विंड के थ्रू चले गए। तो क्या ऐसा होगा कि मैंगो के फ्लावर में एप्पल के पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन हो? नहीं, वो क्योंकि इनकम्पैटिबल है, फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होने लगे तो एक आम के पेड़ पे सेब भी लगने लगेंगे, आम भी लगने लगेगा, या आधा सेब आधा आम, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल इंटरेक्शन विच इज इन बिटवीन, किसके किसके बीच में हो रहा है? पिस्टल के बीच में और पॉलन के बीच में। पिस्टल मतलब स्टिग्मा के बीच में हो रहा है, या फिर आपका पूरे के पूरे स्टाइल के बीच में, पिस्टल स्टिग्मा स्टाइल के बीच में और पॉलन के बीच में। उस केमिकल इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये देखिए नीचे वाले जो हाईलाइटेड है, आपकी इससे एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट करके, एनसीईआरटी में यही गिवन है। फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, इस वाले डायग्राम में देखिए, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन डिपॉजिट हो गई, यहां से इस पहले स्टेप से लेके कहां तक? अंटिल द पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, जब तक आपकी ये जो पॉलन ट्यूब है, एक यही वाली तो डेवलप हुई है, सिर्फ यही वाली तो डेवलप हुई है, ये पूरा एंटर नहीं कर जाती इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, एग सेल के पास, तब तक सारे इवेंट्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन।
एक बार फिर से रीड करिए। फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन डिपॉजिट हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेके जब तक इस पोलन ट्यूब से एंट्री होते हुए ये यहाँ पे नहीं पहुंच जाते एम्ब्रियो सैक के अंदर, उस सारे स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, वहां से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहाँ पे किसके बीच में होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है, केमिकली वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, डायलॉग बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सराउंडिंग में मैंगो का भी फ्लावर है, गुआवा का भी प्लांट है, एप्पल का भी बाय चांस है, यहाँ पे तो नहीं होते लेकिन मान लिया एप्पल का भी है, लीची का भी है, अब क्या होगा, सबके आपस में पॉलन ग्रेन इधर उधर तो जाएंगे ही ना, विंड के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू। तो क्या सब में पॉलिनेशन के बाद आगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं। जो कंपैटिबल होगा, सेम पॉलन होगा, सेम फ्लावर का, सेम प्लांट, सेम फ्लावर बोल सकते हैं या सेम प्लांट बोलिए आप। मैंगो का ही पॉलन ग्रेन ही मैंगो के ही फ्लावर से फर्टिलाइज होगा, स्टिग्मा से होगा। ऐसा नहीं है गुआवा का पॉलन ग्रेन जाए या फिर एप्पल का पॉलन ग्रेन जाए और मैंगो की ओवरी से फर्टिलाइज हो जाए ना। ठीक, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का फिर से मैं डायग्राम को, इस डायग्राम को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को दिखा रहा है क्या था, बहुत सारे पॉलन्स आए हैं, ठीक है, सब अलग अलग इस प्लांट के भी हो सकते हैं। तो पॉलन ट्यूब किसकी बनेगी, सिर्फ किसकी बनेगी, जो आपका इसी प्लांट को बिलोंग करता होगा, पॉलन इसी प्लांट के ही स्पीसीज का होगा। और जब ये पूरा यहाँ एग सेल तक पहुंच जाए, एग सेल तक, इस पूरे सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। कुछ आपके प्लांट्स हैं जिनकी पॉलन ट्यूब को हम माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म हुई है। तो हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, इस स्लाइड में हम लोग शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, 10% शुगर सॉल्यूशन, ठीक। और यहाँ पे पॉलन डस्ट करा देते हैं। किसके किसके हम डस्ट करा सकते हैं, पी के पॉलन ग्रेन्स को डस्ट करा दें, चिक पी को करा दें, चिक पी मतलब राजमा को करा, सॉरी छोले को करा दें, क्रोटेलेरिया को करा दें। क्रोटेलेरिया ये प्लांट है, ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में नाम दिए गए क्रोटेलेरिया, ठीक है। विनका को करा दें, ठीक है, ये प्लांट है। इनके अगर पॉलन ग्रेन को हम यहाँ पे डस्ट कराएंगे ना, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पूरी कहाँ बनेगी, क्योंकि फीमेल पार्ट तो है ही ना, तो आप देख सकते हो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे दो सेल पढ़ी है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जिसका में कि आपका मेल गैमेट बन रहा था। तो व्हाट इज द रोल ऑफ वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियाई, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस का क्या रोल है, जो ये पॉलन ट्यूब बनती है इसके फॉर्मेशन में कौन काम करता है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल ये क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, किसको, किसको गाइड कर रहा है, मेल गैमेट इसके पीछे पीछे जाएंगे, उनको पॉलन ट्यूब के फॉर्म कर रहा होगा और मेल गैमेट को गाइड करेगा कि हाँ यहाँ आते चले जाओ। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोगों के कौन कौन से स्टेप्स कवर हो गए। पूरा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया एंड पॉलन का ट्रांसफर भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्टेप डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द स्टेप फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन क्या है।